तो मैं इनका जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो सावित्रीबाई फुले जी की जयंती जो मनाई गई है उसमें क्या क्या विषय पर चर्चा हुई है, हम मैडम से जानना चाहेंगे। मैडम बताएंगे किस विषय पर चर्चा हुई थी। सर, आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के अवसर पर हम लोगों ने विद्या की देवी, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती मनाया और यहाँ ईवीएम पर हम लोगों ने चर्चा किया और एक मीटिंग लगाई गई ईवीएम के विरोध में। 2024 में जो लोकसभा की चुनाव है हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव बंद करे, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। तो ईवीएम मैडम, ईवीएम को आप क्यों हटाना चाह रहे हैं? इसलिए हटाना चाह रहे हैं कि ईवीएम से पारदर्शिता चुनाव और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। हम जिसको जिताना चाहते हैं, जिसको वोट देते हैं, उसको वोट नहीं मिलता है और कंट्रोल करके ईवीएम मशीन को आरएसएस और बीजेपी को वोट चला जाता है, जो वो चुरा करके सरकार बना लेता है। ईवीएम से हमारे वोटों को चोरी करके वो सरकार बनाती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होती है। दूसरी बात है, अगर आपकी मांगों को चुनाव आयोग नहीं मानती है तो फिर क्या करें? अगर हमारे मांगों को चुनाव आयोग नहीं मानती है तो हम लोगों का अगला कदम होगा, माननीय बावन मिश्राम साहब के नेतृत्व में जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम लोग 15 लाख ईवीएम को हर बूथ पर फोड़ेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाती है तो हम लोग सहमत है, वरना ये लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। कभी कभी तो बीजेपी चुनाव हार भी जाती है ईवीएम की। वो एक लॉलीपॉप देती है, किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में वो जानबूझ के चुनाव हार जाती है कि लोगों को ये समझ में आए कि मैंने गलत नहीं किया। लेकिन जब लोकसभा की चुनाव देश में होती है तो वो 1/3 बहुमत से जीत के आती है, उस समय सारा वोट समेट लेती है। इसीलिए हमारा ये मौलिक अधिकार है वोट देना, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारे वोटों की चोरी और हमारे भारत के मूल निवासी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सारे विपक्षी दल, हमारे करनी सेना, राजेंद्र पाल गौतम, महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सर और विपक्षी दल जितने भी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुत सारे पार्टियों ने, लगभग 100 संगठन और पार्टियों ने मिश्राम साहब को समर्थन किया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के मैं भी बावन मिश्राम साहब को समर्थन करती हूँ और ईवीएम से चुनाव रोकने का हर संभव हर सांस तक लड़ाई लड़ती हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम ममता जायसवाल है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ का और ईवीएम के विरोध में आंदोलन चला रही हूँ। फिर अगला जो है आपका, मान लीजिए ईवीएम फोड़ने की जो आपने बात किया, क्या तो अकेले ईवीएम फोड़ना संभव है क्या? जी नहीं, हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी, हमारे भारत के प्रजा लोग हैं, हमारे भारत के मूल निवासी भाई हैं, जो हमारा बूथ लेवल तक कमेटी बन गई है ईवीएम फोड़ने का। जैसे ही साहब का आदेश होगा हमारे बूथ लेवल की जितनी कमेटियां बनी है सब के सब ईवीएम फोड़ेंगे। 15 लाख ईवीएम हम लोग देश में फोड़ेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने सुना है कि अभी ईवीएम के मुद्दे पर बहुत सरगर्मी चल रही है। अगर ईवीएम से चुनाव आयोग करवाती है ईवीएम से चुनाव, तो ये मैडम का ये कहना है कि भारत के अंदर पूरे सारे 15 लाख बूथों पर ईवीएम को फोड़ा जाएगा। मैडम, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम ममता जायसवाल है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ के बिहार से और ईवीएम के विरोध में लगातार लड़ाई लड़ रही हूँ बावन मिश्राम साहब के नेतृत्व में। अब हम दूसरा साथी जो है जयप्रकाश प्रजापति जी है, भारत उसको बंद की सवाल मैडम ने अभी जो बात रखी है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ईवीएम फोड़ेंगे, क्या इससे बात से सहमत है क्या? तो आप वो अभी फोड़ेंगे? क्यों फोड़ेंगे? इसलिए फोड़ेंगे कि ईवीएम से पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा। इसका सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुका है 2013। तो आपने देखा है कि डॉक्टर सुरेंद्र पंडित जी भी इस बात से सहमत है। आइए कुछ साथियों से मिलवाते हैं। सर, आप लोगों से कुछ जानना चाह रहे हैं? नहीं है ना। अब ये जानना सर है, रामदास पंडित सर है, ये ईवीएम पर है, कुछ कहना चाहे सर? अभी ममता जायसवाल मैडम ने जो बोली है कि
भारत और भारत के संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम फोड़ेंगे क्या? आप भी सहमत इस बातों से क्या? नहीं, मैं फोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ईवीएम पर संदिग्ध तो जरूर है। जी जी शक है जी कि आखिर जनता जिसको वोट नहीं देना चाहती है अब जीत कैसे जाता है। जी अभी दिल्ली में जो हुआ, जी जो खुल्लम खुल्ला पहले तो बदल दिया गया, हम क्या है पार्टी है केजरीवाल की पार्टी का, 20 वाला हार गया और 12 वाला या 16 वाला जीत गया। तो ये संभावनाएं हैं ईवीएम में बहुत सारी। देख रहे हैं कि लोग जो बोल भी रहे हैं कि वोट पड़ता है किसी को, आ जाता है किसी को। ये शक है, संदेह है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि ईवीएम हटा करके और यदि गरीब गुरबा का सही आकलन, मूल्यांकन, वोट का प्रतिशत बढ़ाना है तो निश्चित रूप से बैलेट में जाना चाहिए, सभी लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग आज नहीं समझ रहे हैं कि बैलेट में हम कहाँ टिपे कहाँ नहीं टिपे। वो जाके लौट जाते हैं, वोट छोड़ देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यदि उनको बैलेट मिलेगा, आराम से वो ठप्पा लगा सकते हैं और सही जो लोकतंत्र का जो एक जो तरीका है, अपना वोट से हम सरकार बदलेंगे या सरकार लाएंगे, ये हो सकता है संभव नहीं। तो साथियों, आपने सुना है कि ईवीएम पर बड़े ज्वलंत मुद्दे पर है, लोगों को आक्रोश ज़्यादा हो रही है। और तो मैं इतना ही बात करके मैं आपको बात समझ में, अभी आप MNTV मुजफ्फरपुर सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे MNTV बिहार। मेरा नाम रमन प्रसाद बौद्ध है। मैं इतना ही करके अपनी बात को समाप्त